भाजपा ने उलट दिया सब समीकरण। जी जी। और ये चंद्रभान पासवान को जो टिकट दिया है, मुझे तो शक है कि गुजरात लाबी यहाँ भी हावी हुई है। जी जी। भाजपा ने जिस तरीके से कटेहरी में अचानक ला करके निषाद जी को टिकट दे दिया, चुनाव जीत लिया, वही सिस्टम यहाँ भी अपना रही है। एक दिन पहले ही एक विधायक जी थे, हैं भाजपा के विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक, उन्होंने एक बात धीरे से कही थी, चंद्रभान पासवान को रामचंद्र यादव का वर्चस्व है और उनको यादव वोट भी मिलेगा। मिल्कीपुर चुनाव की सरगर्मियां और तेज हो गई, चूंकि भाजपा का बहुप्रतीक्षित टिकट घोषित कर दिया गया और भाजपा ने अप्रत्याशित तो नहीं कह सकते हैं, रैंकिंग में रहे 2-3 में नाम लिया जाता रहा, चंद्रभान पासवान को अंततः टिकट दे दिया। अभी कल ही एक विज्ञापन आया था, बहुत बड़ा सुनने में आ रहा था कि आरटीओ के बड़े अधिकारी को दिया जा रहा है, लेकिन अभी फैसला जो हुआ है उसमें चंद्रभान पासवान को टिकट दे दिया गया। आखिर क्या कारण है, क्या सोच है भाजपा की चंद्रभान पासवान को टिकट देने के पहले पीछे, मैं जानने की फिर कोशिश करता हूं। के मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार अयोध्या के। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है। मेरा मंतव्य तो समझ गए होंगे सर आप। पाठक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप अक्सर सामायिक समस्याओं को लेकर के ही जी जी अपना ये खबर दिखाते हैं। ये बहुत सही बात है। अभी 2 घंटे पहले ही जी इनका टिकट फाइनल हुआ, जिनका नाम आप बता रहे हैं, मकर संक्रांति के दिन। और इनकी चर्चा भी थी और ये बेदाग हैं। ये जो अभी टिकट भाजपा जिनको टिकट दिया है, इनकी पत्नी कंचन पासवान जी हैं। कंचन पासवान 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही हैं। और ये टिकट जिनको मिला है चंद्रभान पासवान, ये मिल्कीपुर के 3 बार विधायक रहे, रामचंद्र यादव के बड़े खास माने जाते हैं। जी जी। और इसलिए ये समझा जाता है। और इनका परिवार बड़ा है, 6-7 भाई हैं, इनके चाचा लोग हैं, मुझे पता चला है, या भाई हैं, जो लोग गुजरात में रहते हैं। जी जी। और गुजरात में उनका पेठे का कारोबार है, ट्रांसपोर्ट का, कपड़े का कारोबार है। अभी तक कल तक माना जा रहा था कि यहाँ पे योगी जी ही टिकट फाइनल करेंगे। ज़्यादातर चर्चा यहाँ एक पूर्व विधायक है बाबा गोरखनाथ, उनकी चल रही थी। उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट विभाग में अभी अधिकारी बीआरएस लेने की इच्छा जाहिर किए हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, उनको भी भाजपा के कुछ प्रदेश स्तर के नेताओं ने लॉन्च किया था। जी जी। और वो चुनाव पर ड्यूटी में, मतलब सरकारी नौकरी में रहते हुए भी वो प्रचार क्षेत्र कर रहे थे, भले छुट्टी में कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने उलट दिया सब समीकरण। जी जी। और ये चंद्रभान पासवान को जो टिकट दिया है, मुझे तो शक है कि गुजरात लाबी यहाँ भी हावी हुई है। जी जी। इसलिए कि इनके 4-5 भाई, पता चला है कि गुजरात में ही काम करते हैं, अच्छे व्यवसायी हैं। जी जी। और ठीक ठाक परिवार से आते हैं चंद्रभान जी, और चंद्रभान बेदाग हैं। जी जी। भाजपा ने जिस तरीके से कटेहरी में अचानक ला करके निषाद जी को टिकट दे दिया, चुनाव जीत लिया, वही सिस्टम यहाँ भी अपना रही है। भाजपा किसी पुराने पर अब शायद विश्वास नहीं करी, चूंकि लोकसभा का चुनाव हारने के बाद अयोध्या में भाजपा फूंक फूंक के कदम रख रही है। जी जी। अभी एक दिन पहले ही एक विधायक जी थे, हैं भाजपा के विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक, उन्होंने एक बात धीरे से कही थी कि भाजपा टिकट किसी को देगी लेकिन गलती नहीं दोहराएगी। जी जी। तो आज मुझे याद आ रहा है, गलती मतलब जो बार बार जो वहां रहा हो उसको टिकट भाजपा नहीं देगी। नाम नहीं लूंगा विधायक जी का। तो ये आभास कल से ही चालू था, और ये भी कह रहे थे कि मकर संक्रांति के शाम तक टिकट आ जाएगा जिसको देना होगा, क्योंकि 17 तारीख लास्ट डेट है। और ठीक देखिए 2-3 बजे इनकी घोषणा हो गई। जी जी जी। चंद्रभान पासवान जी चुनाव बहुत अच्छा लड़ेंगे। उसका एक कारण है, चंद्रभान पासवान को रामचंद्र यादव का वर्चस्व है और उनको यादव वोट भी मिलेगा। यादव एक पिलर है मिल्कीपुर में, क्या उसको साधने की कोशिश है? रणनीति, एक रणनीति सही आप कह रहे हैं, क्योंकि आनंद सेन को भले सांसद अवधेश प्रसाद जी या ऊपर से दबाव आए, प्रचार प्रसार में निकले, लेकिन वो बहुत मन से यादव का मत अब इधर उधर नहीं कर सकते। खुद तो ले सकते हैं, जी जी। कोई भी व्यक्ति खुद मत ले सकता है, लेकिन मेरे समझ से वो मत दिला उला नहीं सकता है। जनता बहुत जागरूक है। जनता किसको चुनना है? अजीत को चुनना है, चंद्रभान पासवान को चुनना है। जनता के पास कौन ज़्यादा समय देगा? अजीत देंगे, चंद्रभान पासवान देंगे, या जो और भी मैदान में आए वो देंगे। ये जनता वहाँ की तय करे। मिल्कीपुर की जनता बहुत सलीक। मैं तो कल मिल्कीपुर में था, एक काम था, मैं तहसील में गया था, तो मैं वहाँ कल देख रहा था कि पुराने लोगों में बड़ी बदनामी है, चाहे जो हो, जो वहाँ रहा है उसकी बड़ी, मतलब बहुत लोग अच्छी निगाह से नहीं देख रहे थे। हमारी 2-3 रिपोर्टरों से बात हुई, मैं तहसील में गया था, 2-3 वकीलों से बात हुई, तो उन्होंने कहा भैया जीतेगी तो भाजपा यहाँ पे अंत में, लेकिन
टिकट भाजपा अगर किसी बाहरी देगी तो उसके लिए गड़बड़ होगा। तो भाजपा ने बहुत अच्छा कदम उठाया, बाहरी को टिकट नहीं दिया है। उप संभागीय परिवहन आयुक्त एक सुरेंद्र जी हैं, वो भी टिकट मांग रहे थे। उन्होंने बीआरएस के लिए अप्लाई भी 10-12 दिन पहले किया, लेकिन उनका बीआरएस मंजूर नहीं हुआ और ना तो उनको टिकट मिला। उनको भाजपा के कुछ लखनऊ स्तर में चूँकि बड़े अधिकारी हैं, तो लखनऊ में कुछ नेताओं और मंत्रियों से उनका संबंध था, उनको कुछ दिन के लिए लगाए थे और अच्छा खासा उनका मतलब साथ भी निभाए, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला। और मैं जानता था कि टिकट जो है भाजपा देगी तो शायद यहीं लोकल में किसी को देगी, और वही बात सही हुई। मैंने 2-3 दिन पहले अखबार में लिखा भी था कि अगर भाजपा किसी बाहरी टिकट देती है तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। जी जी जी। और इसलिए चंद्रभान पासवान को जो आज भाजपा ने टिकट दिया, एक सोची समझी रणनीति है और इसमें गुजरात कनेक्शन है। जी जी, आप जान लीजिए। आप मान सकते हैं कि अब की बार टिकट जो दे रही है भाजपा, बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बिल्कुल है। अयोध्या में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद भाजपा अयोध्या से सटे हुए, जैसे उपचुनाव हुआ यहाँ कटहरी में, वहाँ भी अचानक किसी और का नाम चल रहा था, अनारक्षित सीट थी, लेकिन वहाँ आरक्षण के प्रत्याशी को ला करके तुरंत जो है निषाद जी को वहाँ ला करके चुनाव जीत लिया भाजपा ने, सही निकला और दाउन का सही निकला। जी जी जी। और वहाँ पे सारे सवर्ण के नेता भी वहाँ जुटे और भी वहाँ पे जुटे और लोगों को बताया कि भाई आज़ादी के बाद केवल एक बार यहाँ पर सिर्फ भाजपा का कमल खिला था, इसके बाद कमल अब दोबारा खिला है। ऐसे में चंद्रभान पासवान बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे अयोध्या वहाँ पे मिल्कीपुर में, और जिन्हें टिकट नहीं मिला वो लोग भी मेहनत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, भाजपा बड़ी पार्टी, कांग्रेस है, सपा है, सब पार्टियां बड़ी पार्टी हैं। मौके पे टिकट देना, अभी 2 दिन बाद इसका अभी नामांकन होने जा रहा है, किसी को भागने मतलब अभी इसको टिकट तो पहले भी दे सकती थी। भैया देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टी लड़ रही, कांग्रेस लड़ नहीं रही है, बसपा लड़ नहीं रही है, बाकी वो कोई रावण जी है उनकी पार्टी लड़ रही है, एक आध लोग छोटे भीम आर्मी से, बाकी सपे बसपा तो है। जब सपा का टिकट घोषित है तो भाजपा भाग के जाएगी कहाँ, चाहे 10 दिन पहले घोषित कर देती और चाहे 10 दिन बाद घोषित करे। ये भाजपा का एक मैनिफेस्टो है, इनका नियम बन गया, जब 2-3 दिन रह जाता तब ये टिकट फाइनल करती है, इससे पहले नहीं करती है। लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि भाजपा का ये कदम सूझबूझ है। उसने जिसको टिकट दिया है वो जनता के बीच का व्यक्ति है। 2 बार जिला पंचायत रहना, इनकी पत्नी कंचन पासवान जी हैं, 2 बार जिला पंचायत रही हैं, और ये भी इनकी समाजसेवी है और इनकी पृष्ठभूमि अच्छी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। ऐसा नहीं कि ये कहीं ला करके बिठा दिए गए हैं। हाँ, चंद्रभान पासवान युवा है, मंदिर सबसे पहले गए, सबसे पहले वहाँ पूजन किया जब पता उनको लगा कि बेटे को टिकट मिल गया है। हाँ, चंद्रभान पासवान भी अभी युवा हैं और काम करेंगे, मौका मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं सभी नौई को काम करने का मौका मिले, हर दल उनको देना चाहिए, किसी जात के विशेष को ना दें, किसी पार्टी के जो हैं उनके लड़के बच्चों को ना दें। समाजवादी पार्टी ने आखिर गलती तो किया है। अरे भाई सांसद अवधेश जी हैं, पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी के न्यू के नेता हैं। अरे किसी नए कार्यकर्ता को आप उतार देते भाई समाजवादी में, कि जैसे अब वो हो गए तो उनका लड़का वो हो जाएगा, उनका लड़का तो और समाजवादी पार्टी का और कार्यकर्ता है। यही कई जगह ये बातें हो रही हैं। जी जी जी। ऐसे कांग्रेस में पहले हुआ करता था। चुनाव से सबक कोई नहीं लिया सपा ने। समाजवादी इसको हल्के मतलब इसको लोडे ही नहीं ले रही है। समाजवादी ने देखिए एक काम, समाजवादी के जो अंदर खेमे की बात मुझे मालूम है, समाजवादी खेमे के अंदर अवधेश प्रसाद जी और फैजाबाद अयोध्या से चुनाव जीतने के बाद पूरे विश्व में, देश में बहुत मशहूर हो गए। तो उन्हीं को कंधे पर बंदूक रख दिया गया। अभी तक आज मान लीजिए चुनाव नामांकन 2-3 दिन बचा है, मुख्यमंत्री ये योगी जी, उनके कई मंत्री यहाँ पे कई बार हैं और कई मंत्री रुके हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का अवधेश के अलावा मेरे समझ से कोई बड़ा नेता नहीं आया। अखिलेश यादव भी नहीं आए। तो हम क्या समझे, इसका मतलब यही है कि ठीक है, खाना पूर्ति ही हो रही है। जी जी। और चुनाव तो लड़ना मजबूरी है। परिणाम उनको पता है, या अवधेश जी को कुछ लाभी समाजवादी वाले भी डोमिनेट करने में जुटे होंगे कि अवधेश जी अपने लड़ाएं, अपने पुत्र को लड़ावें। अगर हार जीत होती है तो श्रेय, जीतते हैं तो श्रेय अखिलेश यादव को जाएगा, हारेंगे तो सारा श्रेय अवधेश प्रसाद को जाएगा। आप देख लीजिएगा। क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर सपा नहीं बल्कि अवधेश और भाजपा लड़ रही है? यहाँ पे सिर्फ भाजपा जो चुनाव लोकसभा का हार गई है वो एक क्रिम प्रकार अवधेश को चित करना चाहती है। अवधेश का मतलब सांसद जी के पुत्र को चित करेगी, इसलिए वो उसका पूरा खेमे बंदी 6 मंत्री
उत्तर प्रदेश के 6 मंत्री रात्र प्रवास कर रहे हैं, रोज चौपाल चल रहा है, रोज कुछ। समाजवादी पार्टी में सिर्फ अवधेश जी हैं, उनके संगठन के पारसनाथ यादव हैं, समाजवादी पार्टी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है समाज संगठन। लेकिन और जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक हीन भावना आती है कि अगर क्या नेता पुत्र ही हमेशा राजनीति करेगा, सामान्य व्यक्ति का नंबर कब आएगा। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, सभी दलों से पूछना चाहता हूँ, जी जी जी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आखिर जो कार्यकर्ता 10 साल 15 साल 20 साल से मिट्टी में आपके लिए दरी बिछा रहे हैं, उनका नंबर कब आएगा। जी जी मेरे बचपन के दोस्त हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव जी, जी जी, प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं और समाज में बड़ी अच्छी इज्जत है उनकी। अब उनका भी उम्र हो गई 50-54 साल की हो रही, आखिर उनको टिकट कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, आप बताइए। अध्यक्ष बना, हाँ अध्यक्ष बना। ऐसे यहाँ पे आप जान लीजिए अनूप सिंह जी हैं, अनूप सिंह समाजवादी पार्टी से बीकापुर से हर बार टिकट मांगते हैं, कभी नहीं मिलता है, आधी उम्र बीत गई है, आधी उम्र बीत गई है। ऐसे ऐसे कई नेता मैं जानता हूं जिनको युवा नेता हैं, वो बहुत दिन से काम कर रहे हैं, समाजवादी में भी काम कर रहे हैं, भाजपा में भी काम कर रहे हैं, कांग्रेस में भी काम कर रहे हैं। मैं बसपा का नाम इसलिए नहीं लेता, बसपा में कोई मतलब है नहीं, बसपा में जो बहन जी कहेंगे वही राइट, उन्हीं का संविधान है। तो इसलिए ये 3 पार्टियां हैं जहां पे कार्यकर्ता की रीढ़ है। कार्यकर्ताओं को भाई, अगर मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, मैं बड़ा नेता बन जाऊं, मेरे ही पुत्र चुनाव लड़े, फिर उनके पुत्र चुनाव, तो मेरे साथ जो रहने वाले 10-20 लोग हैं उनके पुत्र या वो लोग कब चुनाव लड़ेंगे। मैं ये पूरे सभी दलों से पूछना चाहता हूँ, क्यों भाई भतीजाबाद जातिवाद ये सब करते हैं। आपका कैंडिडेट, आपके पास LI हुआ है, आपके पास सारी सिस्टम है, आपके पास जांच कराने की एजेंसियां हैं, आप जांच कराएं, जो अच्छा कार्यकर्ता उसे दिए। हाँ पैसा नहीं तो आप पैसा भी दीजिए ना। मुझे याद है मैं बचपन में पढ़ता तो लोग बताते कांग्रेस पार्टी पैसा देती है चुनाव लड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई, यहाँ लोग पैसा लेकर टिकट देते हैं। तो इसीलिए गलत काम करके विधायक लोग या MP लोग गलत काम करना पड़ता है, उनको मजबूरी में करना पड़ता है भाई। उनके कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा खर्चा कर रहे हैं तो आपको पैसा नहीं कमाएंगे वो। आप हैं मिश्रा जी, के मिश्रा जी, आपका भी कहना है कि भाजपा ने उपचुनाव से सबक लिया, उससे काफ़ी, और उसके बाद लोकसभा चुनाव से सबक लिया, और यहाँ पर जो टिकट दिया गया है एक इनका गणित है। अब देखिए भविष्य में क्या होता है, क्योंकि अभी तो चुनाव टिकट मिला है, अभी तो कल परसों से नामांकन शुरू हो जाएगा, परिणाम 24 घंटा पहले भी बदलते रहते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। नमस्कार।